हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नदवी कंप्यूटर वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 5 बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी पार्ट मिस नहीं करना और एक एक स्टेप को आप फॉलो करना, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी तरह से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर ज़रूर करो हमारी वीडियो को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा इस लिस्ट में हमारे सामने सबसे पहले है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स कैसे लगा सकते हैं हम अपने लिस्ट के आगे, उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये सब हम सीखेंगे। तो ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर एडजस्ट चेक बॉक्स इन द लिस्ट, यहाँ पर कुछ टास्क है तो इनको हमने चेक बॉक्स लगा रखा है। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा, फिर से क्लिक कर देंगे तो चेक हो जाएगा, फिर से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये चेक हो जाएगा। तो इसको किस तरह से बनाते हैं ये चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में। तो आप देख सकते हैं इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसी के आगे हम इसको बनाकर दिखाते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, डेवलपर टैब में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे आएंगे व्यू के बाद में डेवलपर टैब में जाएंगे। डेवलपर टैब जो है ये अगर आपके एक्सेल के अंदर नहीं दिख रहा है तो आपको कस्टमाइज़ करना होगा रिबन में। ये जो आपका रिबन दिख रहा है इसमें आप कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए। राइट जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कस्टमाइज़ द रिबन आएगा, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद में आपके सामने एक ये एक्सेल ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इनमें जो यहाँ पर आपको डेवलपर दिख रहा होगा ये अगर आपका अनचेक है, इस पर टिक नहीं है तो इस पर टिक लगा दीजिए और टिक लगाने के बाद में आप क्या कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए। अब उसके बाद में ये डेवलपर टैब आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली इसमें जाना है डेवलपर टैब में। इसमें जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनको हम बाद में कभी देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में हम जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ पर देखिए फॉर्म कंट्रोल्स हैं और नीचे एक्टिव एक्स कंट्रोल्स है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी आपको लेना है, जिस तरह का यूज़ करना आप कर सकते हैं। लेकिन हमें फ़िलहाल किसको लेना है, हमें चेक बॉक्स को लेना है। तो चेक बॉक्स को हम यहाँ से क्लिक करके ले लेंगे। यहाँ से हम चेक बॉक्स को ले लेते हैं। इसके बाद में देखिए एक प्लस का आइकन आ गया आपके सामने। अब क्या करना है, आपको यहाँ से सिंपली जो है इस तरह से आपको चेक बॉक्स ले लेना है ना। अब देखिए यहाँ इसके साथ में ये बॉक्स भी आता है, तो ये इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमने इसको ऊपर नीचे कर लिया। अब इसको क्या करना है, ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है इस टेक्स्ट को आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो टेक्स्ट डिलीट करने के लिए सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में डिलीट के बटन से या बैक स्पेस से इसको आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको काम करना है वो ये काम करना है कि देखिए ये तो बॉक्स लग चुका है, लेकिन हमें नीचे तक लगाना है ना। अगर बहुत सारा लिस्ट है तो पूरे में हमें लगाना, ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसको हम छोटा कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको थोड़ा छोटा कर लिया। इससे क्या होगा कि इससे हमको ड्रॉप डाउन करने में आसानी होगी। यहाँ से हमने इसको छोटा कर लिया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला प्लस है इसके हिसाब से हम इसको नीचे तक ले लेंगे। इससे हमने नीचे तक ले लिया। अब ये सब के अंदर क्या है, चेक बॉक्स लिस्ट आ चुका है। अब चेक बॉक्स को आपको यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से चाहे। इसको आप चेक कर दीजिए, अनचेक कर दीजिए, जिस तरह से चाहे आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो चेक बॉक्स ऐड करने के बारे में हो गया कि किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन चेक बॉक्स को अगर हमें डिलीट करना है तो कैसे हम डिलीट करेंगे, इसको भी देख लीजिए। इसलिए कि अगर आप इसको होम टैब में जाकर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लियर करेंगे तो ये क्लियर से डिलीट नहीं होगा। यहाँ से क्लियर कीजिएगा तो क्लियर से डिलीट नहीं होगा और नहीं ये डिलीट बटन से डिलीट होगा। आप डिलीट बटन भी प्रेस करके देख लीजिए, डिलीट नहीं होगा। तो आपको डिलीट करने के लिए सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है, इस पर जाना है और राइट क्लिक करना है। ओके, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये कट आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये कट पेस्ट वाला कट नहीं है, बल्कि ये इसको डिलीट करने के लिए कट है। तो इसको जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये कट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जाकर आपको राइट क्लिक करना है माउस से। यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करके आप इसको कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों चेक बॉक्स इन द लिस्ट। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लो और इसको प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टिप्स है वो ये है कि अगर आप बारकोड जनरेट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। वो भी बारकोड ओरिजिनल होना चाहिए, यानी बिल्कुल जेन्युइन बारकोड, ऐसा कि
उसको आप स्कैन करें तो वो बिल्कुल वो शो होकर आ जाए, और जिस तरह से रियल में ओरिजिनल बारकोड होता है उसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक कुछ डेटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डेट, कोड टाइप कर लेते हैं कोड, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बारकोड टाइप कर लेते हैं। ये हमने कोड और बारकोड टाइप कर लिया है, और इसको थोड़ी सी आप फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, दोनों में थोड़ी सी आप फॉर्मेटिंग दे दीजिए ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। और उसके बाद में यहाँ पर हम इसको कलर भी फिल कर लेंगे। यहाँ से हम कोई भी ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम वाइट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर दे दिया है कोड और बारकोड। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। अब देखिए उसके बाद में हम कोई भी कोड टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने ये कोड टाइप कर लिया है ना, बीच में नंबर भी, बीच में हम टेक्स्ट भी दे देंगे, नंबर के साथ में टेक्स्ट भी। अब ये इस तरह से हमने टाइप कर लिया, ये भी हमने टाइप कर लिया। और इस तरह से जो बहुत सारे जो भी हैं आपके कोड, उसको आप कोड को टाइप कर लीजिए। फिर उसके बाद में ये सब आप कोड जो है ये सब टाइप कर लीजिए। देखिए हमने कोड टाइप कर लिए हुए हैं। अब हमें बारकोड जनरेट करना है, तो पहले तो इसको हमें एक फार्मूला में कन्वर्ट करना होगा। तो एक फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए ये फार्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है फार्मूला। तो ये फार्मूला सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है। आपको क्या करना है, फार्मूला स्टार्ट करने के लिए इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में डबल कोटेशन लगाना है, फिर उसके बाद में ब्रैकेट ओपन कर देना है, फिर उसके बाद में एंड का जो सिंबल है वो लगाना है। और उसके बाद में आपको ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये जो सेल है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर से आप क्या कीजिए, एंड के सिंबल को लगाइए और उसके बाद में डबल कोटेशन को फिर से लगा दीजिए, फिर से ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और डबल कोटेशन फिर से लगा दीजिए। तो इस तरह से आपने ये फार्मूला लगा दिया। अब उसके बाद में एंटर कर दीजिए। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, वो मैसेज क्यों आ रहा है, ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एंड से पहले ये जो है डबल कोटेशन इसको हमने छोड़ दिया है। देखिए इसको अगर हम फिर से इंटर करेंगे तो सेम मैसेज आएगा, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फार्मूला लगाने के लिए एंड से पहले डबल कोटेशन लगा देना है। तो चलिए डबल कोटेशन हमने लगा दिया। अब उसके बाद में हम इंटर करते हैं। अब ये ब्रैकेट के अंदर में ये नंबर आ चुका है। अब इसको सिंपल आप क्या कर दीजिए, यहाँ से नीचे ड्रैग कर दीजिए। ये चारों में क्या हो चुका है, सेम फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब हमें जो काम करना है मेन बारकोड जनरेट करने के लिए, ये काम हमारा सबसे मेन है। और वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करने के बाद में हमें जाना है यहाँ पर फ़ॉन्ट में जाकर हमें क्या ले लेना है, हमें फ़ॉन्ट में जाकर यहाँ से जो बारकोड वाला जो फ़ॉन्ट है वो चूज़ कर लेना है। और बारकोड वाला फ़ॉन्ट कौन सा है, ID ऑटोमेशन HC339। ये दोस्तों मैं अभी बताऊंगा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। इसका लिंक को आप लिंक के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं ये फ़ॉन्ट। तो ये यहाँ से क्या हो चुका है, यहाँ से जैसे हम इस फ़ॉन्ट को ऐड करेंगे, अब देखिए आप यहाँ पर ये फ़ॉन्ट आ चुका है और ये बारकोड जनरेट हो चुका है। अब इसमें क्या है कि हमने जो फार्मूला लगाया था उसका फ़ायदा ये है कि अगर हम इसके अंदर 3 के बाद जो 4 है इसको अगर हम चेंज करके 8 कर देते हैं, अब इंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 3 के बाद में 8 आ जाएगा। ये देखिए 3 के बाद में यहाँ पर 8 आ चुका है। तो ये बिल्कुल जेन्युइन जो बारकोड होता है वो जनरेट हो चुका है। और आप इसको चाहे तो अपने मोबाइल के जो बारकोड स्कैनर है एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं। तो ये फार्मूला आप इसको रख लीजिएगा, अपने पास में लिख के रख लीजिए। इस फार्मूले को पहले आपको इस फार्मूला लगाकर इसको ऐड करना है। उसके बाद में आपको ये वाला फ़ॉन्ट जो है ID ऑटोमेशन वाला ये लगा देना है, तो बारकोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए गूगल पे आपको जाकर यह नीचे दिया गया लिंक है, उस लिंक के द्वारा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा दूसरा टिप्स और ट्रिक्स। अब चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा जो हमारे पास में यहाँ पर फार्मूला है या फंक्शन आप कह लीजिए, ये क्या है, प्रॉपर फंक्शन है। प्रॉपर फंक्शन क्या काम करता है कि आप जो देख रहे हैं ये कि बहुत सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये जो नाम है, इन नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है ना, और नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। अब हमारे सामने बहुत सारा डेटा है और हमें क्या करना है, सारे नेम के फर्स्ट लेटर को हमें कैपिटल में करना है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम एक एक करके करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारा।
और इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा, ये फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू, फिर उसके बाद में आपको प्रॉपर लगा देना है। प्रॉपर लगाएंगे और देखिए नीचे प्रॉपर आ चुका है, और टैब बटन से आप प्रॉपर ले लीजिए। फिर उसके बाद में आपको इसको क्या कर देना है, ले लेना है और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है, या फिर ऐसे भी आप एंटर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो नेम था, इस नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आ चुका है। अब इसको अगर आप यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर दीजिए तो ये सारे डेटा का जो भी था, जो भी नेम था, उस नेम का फर्स्ट लेटर इसने कैपिटल ले लिया हुआ है। आप देख सकते हैं फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल आ चुका है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए इसका फ़ायदा एक ये भी है कि अगर आपके बीच में कोई वर्ड जो है ये अगर बड़ा है तो उसको भी ये बिल्कुल सही कर देगा, है ना। जैसे प्रॉपर का मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक कर देता है ये। अब ये वाला कलाम का जो ए है ये स्मॉल है, इसको आपने कैपिटल में ए कर दिया, लेकिन जैसे एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर स्मॉल करके ही हमको देगा, है ना। एक बार और इसको देख लेते हैं, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसमें जो कलाम का ए है उसके बाद में हम एक बड़ा वाला ए लगा देते हैं। अब इसके क्या करेंगे, हम ये वाले फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसने दोनों ए को स्मॉल में कर दिया, यानी बिल्कुल प्रॉपर में सेट कर दिया है। तो इस तरह से आप प्रॉपर में सेट करवा सकते हैं। और इस जो हमने फार्मूला लगाया है इसका एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि अगर हम इसके अंदर कोई चेंजिंग करते हैं तो साथ में यहाँ पर भी चेंजिंग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम कोई भी एक वर्ड ऐड कर देते हैं, जैसे हमने ए ऐड कर दिया। अब हम इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी ये जो है दोनों ए ऐड हो चुका है। इस तरह से दोनों ए यहाँ पर ऐड हो चुका है। लेकिन अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि सिर्फ हम इसी में चेंज करें और इसमें चेंज ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सब को कॉपी करके इनको पेस्ट करना होगा एज वैल्यू। कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पर पेस्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें हम जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में आप जाएंगे। यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपको दिख रहा है इसको क्या कर लेना है, टिक कर देना है, उसके बाद में ओके कर देना है। अब ये वैल्यूज़ में पेस्ट हो चुका है। अब इसके अंदर अगर आप कोई चेंजिंग करते हैं, जैसे आपने एम यहाँ पर एक और डाल दिया, अब इंटर करेंगे तो इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ यही चेंज होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल फर्स्ट लेटर को क्या कर सकते हैं, कैपिटल कर सकते हैं और बिल्कुल प्रॉपर में सेट कर सकते हैं अपने इसको, अपने जो आपका जो डेटा है उसको। तो ये है हमारा तीसरा जो फार्मूला या फंक्शन कहे आप। अब चलिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे हमारे सामने दोस्तों ये है कि आप किस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। यानी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है और एक आंसर है। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट मंथ, आपका फेवरेट मंथ कौन सा है। यहाँ पर जैसे आप देखिए क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि अगस्त है और इसके साथ में एक मिनट, ये देखिए जैसे दूसरा वाला आप देख लीजिए, आर यू गोइंग ऑन हॉलीडे दिस ईयर। तो आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ रहा है, येस और नो। और यहाँ पर बहुत सारे मंथ भी ऐड कर सकते हैं आप, और कोई प्रॉब्लम होने की वजह से शो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे मंथ को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए हम सिंपल क्लियर में जाएंगे, क्लियर ऑल कर देंगे। अभी हम यहाँ से हट चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 12 मंथ है, 12 मंथ को इसी लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर देंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे कि उनमें से जो भी एक सिलेक्ट करना हो वो सिलेक्ट हो सके। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप मंथ के नाम यहाँ पर टाइप कर लीजिए। यह आपने ले लिया, यहाँ से आप नीचे तक ड्रैग कर लीजिए सिंपल। तो ये मंथ के नाम आ चुके हैं। और अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इस वाले सेल में हमें लगाना है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है। तो हम इस वाले सेल में जाएंगे, फिर उसके बाद में डाटा टैब में जाएंगे। देखो डाटा टैब, इसमें हम जाएंगे, फिर यहाँ से डाटा वैलिडेशन में आएंगे। यहाँ हम आएंगे डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद में आप इसमें जो अलाउ है इसमें आप आएंगे और लिस्ट ले लेंगे। ओके, लिस्ट लेने के बाद में आप सोर्स में जाएंगे और सोर्स में जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है। इन सब को आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आपको ओके कर देना है। अब जैसे आप ओके करेंगे, ये आपके सामने क्या हो चुका है, ये पूरी लिस्ट आ चुकी है। अब आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ये आप देख लीजिए मई या फिर जुलाई
या फिर कोई दूसरा अगर आपको मंथ सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये तो हो गया जब बहुत सारे डेटा को लिस्ट बड़ी हो उसको अगर सेलेक्ट करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर लिस्ट छोटी है, सिर्फ 2 ऑप्शन ही है, यस और नो, तो उसमें क्या करना है हमको वो देख लेते हैं। तो फिर से हमें क्या करना है, डाटा टैब में जाना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पर हम आकर फिर से वही करेंगे, लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे यस और उसके बाद में कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगाकर नो टाइप कर देंगे और उसके बाद में ओके कर देंगे। अब आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर यस या नो ये 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुके हैं। तो इस तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं डाटा वैलिडेशन में जाकर, तो इसको भी आप ध्यान से देख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में जो हमारे सामने यहाँ पर एक्सेल का बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है वो ये है कि किस तरह से हम रो या कॉलम को मूव कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ डेटा हमने तैयार किया हुआ है। अभी जो कॉलम है इस कॉलम को हमें मूव करके कहीं और ले जाना है, तो इसको हम यहाँ से सिंपल ऐसे उठाएंगे और उठाकर यहाँ से जैसे आपको देख रहे हैं इस तरह का प्लस बन जाएगा। आप देखिए ये एरो वाला प्लस बनना ज़रूरी है। ये जो 4 एरो वाला प्लस होता है ये बन जाएगा। उसके बाद में आप इसको कहीं भी आराम से उठा कर ले जा सकते हैं। इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसलिए कि हमसे अक्सर गलती ये होती है कि जब हम प्लस जो है एरो वाला नहीं बनता है उस टाइम पे हम उठाते हैं, इसलिए नहीं उठता है। तो ये जो प्लस बन जाएगा एरो वाला तब हमें उठाना है ना। अब ये बन गया, अब यहाँ से आप इधर ले जा सकते हैं, जिधर भी चाहे उधर ले जा सकते हैं। ये तो कॉलम की बात हो गई। रो की बात करनी है, मान लो कि हमें रो ले जाना है उठाकर, तो यहाँ से पहले तो इसको कॉलम वहीं कर देते हैं हम। अब हमें रो को उठाकर ले जाना है, तो रो को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर से आपको वही करना है। यहाँ पर आकर जैसे ये एरो वाला प्लस बन जाएगा आप इसको उठाइए और कहीं भी लाकर इसको रख दीजिए। तो इस तरह से ये मूव कर सकते हैं आप इसको। ये यहाँ से यहाँ मूव हो चुका है। अब ये तो सिंगल रो की बात हो गई, सिंगल। अगर आप जो है पूरे इनमें से कुछ सिलेक्टेड डेटा को या ग्रुप बनाकर आप क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इतने जो है डेटा को क्या करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर से वही करना है। यहाँ पर आएंगे, जैसे ये एरो वाला प्लस बन जाएगा आप इसको उठाइए और उठाने के बाद में आप इसको यहाँ ला कर रखिए या जहाँ भी आप चाहे वहाँ ला कर रख सकते हैं। इसके साथ में एक और दोस्तों आपको टिप्स बता दूँ कि अगर ये एरो वाला जो प्लस है इससे आप उठा रहे हैं और अगर आप इसको यहाँ से उठाने के बाद में कंट्रोल के साथ में छोड़ते हैं, कंट्रोल के साथ में छोड़ेंगे तो सिर्फ यहीं पर ही नहीं रहेगा बल्कि इसके साथ में यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कॉपी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर ये बिल्कुल आ चुका है, यानी ये क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है। इस तरह से आप जैसे ये एरो वाला प्लस बन जाए आप इसको उठाइए और प्लस और क्या कीजिए, कंट्रोल के साथ में इसको छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे कुछ टिप्स और ट्रिक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे बहुत सारी वीडियोस के लिए, टिप्स और ट्रिक्स के लिए। थैंक यू सो मच।